नमस्कार। नॉर्मली फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी पार्ट में एक स्पर्म और मैच्योर ओवम के फ्यूजन से जाइगोट बनता है। इसे फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जाइगोट के अंदर इंटरनल क्लीवेज होती है और डे 3 तक ये जाइगोट एक मलबरी लाइक स्ट्रक्चर जिसे मरुला बोलते हैं में कन्वर्ट होता है। डे 4 पे मरुला यूट्रस के कैविटी में एंटर करता है, फर्दर चेंजेस होते हैं और अब ये सॉलिड स्ट्रक्चर एक हॉलो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जिसे ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। डे 6 तक ब्लास्टोसिस्ट में इनर सेल मास होता है, वो फ्यूचर एम्ब्रियो होता है और बाहर का जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है वो फ्यूचर कोरियन प्लेसेंटा होता है। फर्दर चेंजेस होते हैं। ब्लास्टोसिस्ट की आउटर कवरिंग जोना पेलोसिडा, इसमें जोना हैचिंग होती है और फाइनली जोना हैचिंग के बाद ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस के अंदर वाली लाइनिंग में एम्बेड करती है, इसे इम्प्लांटेशन बोलते हैं। डे 6-7 भी होती है जो नॉर्मली कॉरस्पॉन्ड करता है डे 20-21 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्दर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, प्रेगनेंसी इस्टेब्लिश होती है और प्लेसेंटेशन स्टार्ट होती है। अब प्लेसेंटा का फंक्शनल यूनिट है कोरियनिक विलाई। अब मैं एक ऐसी प्रेगनेंसी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ जो प्रेगनेंसी तो है लेकिन फाइनली मैच्योर नहीं होती, फीटस सर्वाइव नहीं करता, डिफेक्टिव फीटस होता है। हाइडेटिफॉर्म मोल एक ग्रीक वर्ड है, हाइडेटिस ड्रॉप ऑफ वाटर, फॉर्म शेप और मिल स्टोन, क्योंकि इसमें यूट्रस हार्ड और बिग हो जाता है। सो हाइडेटिफॉर्म मोल वेजिकुलर मोल भी बोलते हैं और मोलर प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। बाय डेफिनेशन ये एक एब्नॉर्मलिटी है प्लेसेंटा की जिसमें साइमल्टेनियसली पार्शियल डिजेनरेशन और पार्शियल प्रोलिफरेटिव चेंजेस होते हैं यंग कोरियनिक विलाई में। दूसरे वर्ड्स में ये एक बिनाइन न्यूप्लाज्म है, ट्यूमर है कोरियनिक विलाई का जिसमें मैलिग्नेंट पोटेंशियल है, कैंसर होने की संभावना है। 2 टाइप्स का होता है, पार्शियल और कंप्लीट। जब हम मोलर प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो प्रैक्टिकली कंप्लीट मोल के बारे में डिस्कस करते हैं। पार्शियल मोल, कंप्लीट मोल ये दोनों डिपेंड करते हैं फर्टिलाइजेशन पे, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन इवेंट जो है वो एट डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से जो क्रोमोसोमली एब्नॉर्मल फीटस होने की वजह से उसकी सर्वाइवल नहीं होता। पार्शियल मोल के केस में 2 स्पर्म्स फ्यूज़ करते हैं एक मैच्योर ओवम के साथ, रिजल्टिंग जाइगोट जो है वो ट्रिप्लॉइड होता है, इसे डाइस्पर्मिक फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। उसका कैरियोटाइप 69XXX, 69XYX, 69XYY होता है, 5 to 10% में से ही होता है। इसमें फीटस होता है लेकिन अल्टीमेटली ये स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन में कन्वर्ट हो जाता है और ट्रोफोब्लास्ट ग्रो करता है। दूसरा कंप्लीट मोल है, इसमें मोनोस्पर्मिक एक स्पर्म का फ्यूजन होता है एम्प्टी ओवम के साथ और जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट है उसमें डुप्लीकेशन होती है जीनोम की और इसे एंड्रोजेनेसिस बोलते हैं और फाइनली जो प्रोडक्ट होती है वो 46XX या 46XY होती है, डिप्लॉयड होता है। इसमें फीटस नहीं होता, एम्ब्रियो नहीं होता और ट्रोफोब्लास्ट जो है वो अनएप्टेड ग्रो करता जाता है और लैक्स में बीटा एससीजी जो कि सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट से सिक्रीट होता है वो लैक्स में चला जाता है। अब कैसे डायग्नोस करें? सो सबसे पहले हाइडेटिफॉर्म का डायग्नोसिस के लिए क्लिनिकल सस्पिशन, चूँकि इसमें बीटा एससीजी लेवल बहुत ज़्यादा होता है सो वॉमिटिंग, परसिस्टेंट वॉमिटिंग पेशेंट को अर्ली प्रेगनेंसी में अगर हो तो सस्पेक्ट कर सकते हैं कि कहीं हम एच मोल के साथ डील तो नहीं कर रहे। दूसरा, एबनॉर्मल ट्रोफोब्लास्ट होने की वजह से ये ट्रोफोब्लास्ट फेल करता है इन्वेड करने में मैटरनल स्पाइरल वेसल्स में और लो रेजिस्टेंस वेसल्स में कन्वर्ट नहीं कर सकता। अल्टीमेटली प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, इन पेशेंट्स को हाइपरटेंशन होती है और ये स्पेशली अगर 20 वीक्स से कम हो, नॉर्मली जो PIH 20 वीक्स के बाद होता है, ये अगर 20 वीक्स से कम हो तो सस्पेक्ट कर सकते हैं कि कहीं हम एच मोल तो नहीं। तीसरा, बीटा एससीजी के अल्फा यूनिट सब यूनिट का स्ट्रक्चर रिजेंबलेंस है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
के साथ। सो थायराइड स्टिमुलेट होता है, हाइपरथायराइडिज्म होता है। सो अगर सिम्टम्स हाइपरथायराइडिज्म के हैं, जैसे पल्स तेज होना, टैकीकार्डिया, बेचैनी होना, पैल्पिटेशन पेशेंट्स बताता है, ट्रेम्बलिंग हैंड, शेकिंग हैंड्स होता है, ट्रीमर्स जिसे बोलते हैं हम, स्वेटिंग रहती है, सो सस्पेक्ट कर सकते हैं कि कहीं एच मोल तो नहीं। क्लिनिकली पार्शियल मोल के केस में जनरली मैंने बताया कि ये मिस्ड वर्शन में होता है, इसमें यूट्रस का साइज एनलार्ज कम होता है, जबकि कंप्लीट मोल के केस में ट्रोफोब्लास्ट जब अनएविटेड ग्रो करता है, पूरी कैविटी को फिल कर देता है, डिस्टेंड करता है, और जो साइज ऑफ द यूट्रस मोर देन द पीरियड ऑफ एमेनोरिया क्लिनिकली देखा जाता है, स्पेशली जब प्रेगनेंसी 3rd मंथ 4th मंथ में चली जाती है और डायग्नोज नहीं होती अर्ली में। जब अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो अल्ट्रासाउंड में कंप्लीट मोल के केस में बाइलेटरल थिका लुटियन सिस्ट, ओवरीज में सिस्ट नज़र आती हैं। ये बेसिकली FSH और LH को स्ट्रक्चर रिजेम्बलेंस होती है VTCG के साथ, सो ओवरी स्टिमुलेट होती हैं और थिका लुटियन सिस्ट होती हैं। यूट्रस के अंदर ट्रोफोब्लास्ट ग्रो करने की वजह से स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस होता है अल्ट्रासाउंड में, हनीकॉम्ब अपीयरेंस भी बोलते हैं, और एट टाइम्स पेशेंट कंप्लेन करता है पैसेज ऑफ ग्रेप लाइक वेजिकल्स, जो हाइड्रोपिक डिजनरेशन हुई होती है कोरिनिक विलाई की, तो वो ग्रेप लाइक वेजिकल्स होते हैं, जो प्रून जूस लाइक डिस्चार्ज भी हम इसे बोलते हैं, और बीटा SCG जो है वो लैक्स में होता है। अब डायग्नोसिस के बाद इसको मैनेज करने के लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड हम प्रोसीजर है वो है सक्शन एंड एवैक्यूएशन, फॉलोड बाय मैंडेटरी हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पार्शियल और कंप्लीट मोल में डिफरेंस करना ज़रूरी है प्रोग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और फॉलोड बाय बीटा SCG, सीरियल बीटा SCG मॉनिटरिंग। पार्शियल मोल के केस में इन्वेसिव मोल होने के चांसेस 1% हैं, और कोरियोकार्सिनोमा होने के चांसेस नेग्लेजिबल हैं, लेस देन 0.1%, जबकि कंप्लीट मोल के केस में इन्वेसिव मोल होने के चांसेस 25% तक हैं, और कोरियोकार्सिनोमा के चांसेस 2.5%। सो ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली दोनों की पोल्स पार्ट है। हिस्टोपैथोलॉजी में जब पार्शियल मोल के केस में हम टिपिकली ट्रोफोब्लास्टिक स्कैफोल्डिंग देखते हैं, और इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं, और अगर डाउट हो तो इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री जब करवाते हैं हम, तो P57 केप2 स्टेनिंग पॉजिटिव होती है पार्शियल मोल के केस में, क्योंकि इसके लिए मैटरनल जीनोम चाहिए होता है, जबकि कंप्लीट मोल के केस में ये नेगेटिव होती है। हालांकि नॉर्मली भी P57 केप2 स्टेनिंग पॉजिटिव होती है, और अगर डाउट राइज करता है तो साइटोजेनेटिक्स की हेल्प लेते हैं, क्योंकि जो जाइगोट है वो ट्रिप्लॉइड होता है इन केस ऑफ पार्शियल मोल, और इन केस ऑफ कंप्लीट मोल ये डिप्लॉइड होता है। हिस्टोपैथोलॉजी के बाद जब हम इसका बीटा SCG है वो बेसलाइन बीटा SCG कराते हैं। अब कुछ बातें मैं बताना चाहूँगा कि सक्शन एंड एवैक्यूएशन जब हम करते हैं, ये वाइट बोर कैनलास के करते हैं, अंडर एनेस्थीसिया करते हैं। इसके लिए प्रायर इन्वेस्टिगेशन फुली की जाती है पेशेंट की, और इसमें कॉमन जो इन्वेस्टिगेशंस हम रूटीनली करवाते हैं प्रायर टू दिस प्रोसीजर, उसमें है CBC। इससे हम इन्फेक्शन देख सकते हैं, डिग्री ऑफ एनीमिया देख सकते हैं, प्लेटलेट्स देख सकते हैं, कोगुलेशन प्रोफाइल, क्योंकि पोटेंशियल रिस्क रहता है DIC का, ब्लड ग्रुपिंग और क्रॉस मैचिंग की जाती है, ब्लड अवेलेबल होना चाहिए। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 7 to 10% ऑफ द केसेस में इसमें थायराइड स्ट्रॉम हो सकता है ड्यूरिंग द प्रोसीजर। बेसलाइन एक्सरे, क्योंकि पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक पोटेंशियल रिस्क है इसका, और एक डेडली कॉम्प्लिकेशन है, सो बेसलाइन स्टेटस एक्सरे चेस्ट करवाना ज़रूरी है। बीटा SCG बेसलाइन और अल्ट्रासोनोग्राफी कराते। लिवर फंक्शन टेस्ट और रीनल फंक्शन टेस्ट भी करवाना ज़रूरी है, क्योंकि इससे एक तो कोइंसिडेंटल मेडिकल डिसऑर्डर्स देखे जा सकते हैं, और दूसरा चूँकि PIH की एक एसोसिएशन है, सो इस केस में लिवर फंक्शन टेस्ट और रीनल फंक्शन टेस्ट हमने करवा के PIH का जो है वो रूल आउट करना है साथ में, कि विच पार्ट इज़ अफेक्टेड। फाइनली ट्रीटमेंट में जब हम करते हैं, जैसे मैंने बताया सक्शन एंड एवैक्यूएशन है,
और सक्शन एंड एवैक्यूएशन के साथ अगर पॉसिबल हो सके तो जेंटल क्यूरेटाज। आइडिया बिहाइंड यही रहता है कि मैक्सिमम जो है वो प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन निकाली जा सके। अगर मैटरनल एज मोर देन 40 है, यूट्रस साइज बड़ा कंप्लीट मोल है, फैमिली कंप्लीट है, तो हिस्टेक्टमी भी कंप्लीट मोल के केस में डिसाइड की जा सकती है। इसी के साथ कीमोथेरेपी, प्रोफिलैक्टिक कीमोथेरेपी की जाती है। अगर यूट्रस साइज बड़ा है, बाइलेटर थीका लुटेन सिस्ट है, बीटा एससीजी लैक्स में है और मैटरनल एज ज़्यादा है, तो इन केसेस में कीमोथेरेपी जिसमें हम मेथोट्रेक्सेट देते हैं, और अगर रेजिस्टेंट केसेस हों तो एक्टिनोमाइसिन डी दिया जाता है। थैंक यू।